11th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 9.2 का। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कराने से पहले मैं तुम्हें एक दो बातें समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास एपी के दो नंबर दे रखे थे, पहला और आखिरी। सपोज पहला और आखिरी। क्वेश्चन ने बोला, चलो क्वेश्चन ने छोड़ो, मैंने बोला कि बीच में इसके कितने नंबर फिट करने? चार। कितने नंबर फिट करने? चार नंबर फिट करने। तुम्हें फिट करने हैं बीच में कितने नंबर? चार नंबर, है ना, 4 नंबर्स फिट करने। मुझे बताओ, अगर तुमने बीच में चार नंबर फिट करे हैं, बीच में कितने नंबर फिट करे हैं? चार। सपोज एक्स फिट करा, वाई फिट करा, जेड फिट करा, के फिट करा, कुछ भी, कोई से भी चार नंबर, मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स, वाई, जेड और के, चार नंबर फिट करे हैं। मुझे बताओ, जैसे ही तुमने चार नंबर फिट करे, ये तो पहले भी फर्स्ट टर्म थी, अब भी फर्स्ट टर्म है कि नहीं भाई? इस सीरीज के अंदर सबसे पहले नंबर पे आ रही थी। चार फिट करने के बाद भी ये टर्म पहले नंबर पे आ रही है, पहले भी फर्स्ट थी, अब भी फर्स्ट है, तो A1 तो यही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म ये हुई, सेकंड ये हुई, थर्ड ये हुई, फोर्थ ये हुई, फिफ्थ ये हुई, तो ये कौन सी हुई? देखो बोर्ड पे, बीच में तुमने चार नंबर फिट करे, चार नंबर, 1 2 3 4, चार फिट करे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांच आ गए। ये कौन सी मानी जाएगी? बोलो, छठी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सीधी बात है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवी टर्म, तो ये कौन सी टर्म मानी जाएगी? छठी टर्म मानी जाएगी। कौन सी टर्म मानी जाएगी? छठी टर्म मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम बीच में फिट करते हो चार नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीच में फिट करते हो चार नंबर, तो ये जो आखिरी वाली टर्म होती है, ये उससे दो ज्यादा बनती है। देखो, चार फिट करे थे, तो ये कौन सी टर्म बनेगी? छठी। दो ज्यादा हो गए ना भाई? चार में कितने ज्यादा हो गए? दो ज्यादा हो गए। अगर तुमने बीच में चार फिट करे, तो लास्ट टर्म कौन सी बनी? छठी। अगर बीच में 10 फिट करते हो, कितने फिट करते हो? 10, तो ये कौन सी मानी जाएगी? 12वीं। दो ज्यादा करना है। अगर बीच में फिट करते हो तुम टोटल n नंबर्स, मुझे नहीं पता कितने फिट करे हैं, बस मुझे इतना पता है कि कितने फिट करे, n फिट करे हैं। 4 फिट करे हैं, 10 फिट करे हैं, 15 फिट करे, जितने मर्जी फिट करो, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि कितने फिट करे, n फिट करे हैं। n का मतलब है कि कितने भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया, हमें बोला गया है केवल n नंबर फिट किए गए हैं। तो बताओ ये वाली टर्म कौन सी बनेगी? मैंने बताया था दो ज्यादा बनती है। 10 फिट करते हो तो आखिरी टर्म बनती है 12, 4 फिट करते हो तो आखिरी टर्म बनती है छठी। अगर n फिट कर रहे हो तो ये कौन सी बनेगी? n+2 बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी ना? तुमने देखा कि अगर तुम 4 फिट कर रहे हो तो लास्ट टर्म क्या बन रही थी? 6, मतलब 4 में 2 प्लस करे। अगर तुम 10 फिट करोगे तो आखिरी कौन सी बनेगी? दो ज्यादा, यानी कि 12, 10 में 2 प्लस करे। अगर बीच में फिट कर रहे हो n नंबर्स, n का मतलब जितने मर्जी, हमें नहीं पता कितने, लेकिन n नंबर्स, n का मतलब समझ रहे हो ना? हो सकता है मैंने 5 नंबर डाले हो, हो सकता है मैंने 100 नंबर डाले हो बीच में, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने n नंबर्स डाले हैं। कितने भी हो सकते हैं n की वैल्यू कितनी भी हो सकता है 20 नंबर डाल दी हो। ठीक है, इतना जरूर मालूम है कि आखिरी टर्म कितनी बन जाएगी? दो ज्यादा। क्यों दो ज्यादा? क्यों? क्योंकि हर बार दो ज्यादा हो रहा है,
बात समझ में आ रही है ना। एक बात तो ये समझनी थी कि जो लास्ट वाली टर्म होती है वो दो ज्यादा बनती है। लास्ट वाली टर्म जो होती है वो कितनी ज्यादा बनती है? दो ज्यादा। ध्यान रहेगी ना बात। मुझे बताओ, बीच में अगर के नंबर्स फिट करे, कितने फिट करे? के नंबर्स, तो ये कितनी बनेगी? k+2। अगर बीच में फिट करे m नंबर्स, तो ये कितनी बनेगी? m+2। क्यों? क्योंकि हर बार कितनी ज्यादा बनती है? दो ज्यादा। लेकिन क्या इस पर फर्क पड़ेगा? नहीं। ये फर्स्ट थी, फर्स्ट है और फर्स्ट ही रहेगी। फर्क पड़ेगा आखिरी वाली पर कि आखिरी वाली क्या होती है ना। फिलहाल इस चीज को भूल जाओ, एक चीज तो मुझे ये सिखानी थी, है ना। अब एक चीज और पूछूंगा, देखो बोर्ड पे। क्वेश्चन ने बोला कि बीच में फिट करने हैं 5 नंबर्स। बीच में कितने नंबर फिट करने हैं? ध्यान से समझना। तुम सोच रहे होंगे मैं इस क्वेश्चन के लिए इतना जोर क्यों दे रहा हूं। पहली बात तो यह है इस क्वेश्चन की कि कई बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात है ना, समझाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, समझाने का खेल है बस। तो समझ लो क्या जा रहा है, मैं ही तो मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें बैठकर सिर्फ देखना है और सुनना है और समझना है बस। तुमसे मैं मेहनत तो कुछ करवा नहीं रहा हूं, तो देखने में भी कोई मेहनत तो लग नहीं रही है ना। चीजों को समझो बस, चीजों को समझो। देखो, क्वेश्चन ने बोला इनके बीच में कितने नंबर फिट करने? 5 नंबर। सपोज बोर्ड पे देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। समझ में आई बात? देखो बोर्ड पे 5 नंबर फिट करने थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तुम्हें एक बात तो पता चल गई होगी कि अगर 5 नंबर फिट करें तो ये कौन सी टर्म मानी जाएगी? ये टर्म मानी जाएगी 7। क्यों? अभी अभी बताया था, दो ज्यादा बनता है। 5 फिट कर रहे हो, 5 फिट कर रहे हो तो कौन सी टर्म मानी जाएगी? 7वीं मानी जाएगी। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि 7वीं मानी जाएगी, 7वीं मानी जाएगी। देखो बोर्ड पे, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये कौन सी टर्म है, तुम बोलोगे भैया फर्स्ट टर्म है। बिल्कुल ठीक, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक। मैं पूछूंगा तीसरा नंबर बताओ कौन सी टर्म पर आ रहा है। ध्यान से सुनना, नंबर में और टर्म में फर्क है। नंबर में और टर्म में फर्क है। बच्चों को अक्सर लगता है कि नंबर का मतलब टर्म, नंबर का मतलब टर्म, ठीक है? नहीं, नंबर में और टर्म में फर्क है। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं तीसरा नंबर है, तो क्या ये तीसरी टर्म है? नहीं। टर्म कौन सी है? ये देखो बोर्ड पे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ये कौन सी टर्म है? चौथी टर्म है। एपी की ये कौन सी टर्म मानी जाएगी? चौथी टर्म। एक और पूछता हूं तुमसे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ चौथा नंबर, चौथा नंबर है तो टर्म कौन सी है? तुम बोलोगे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। भैया पांचवी टर्म है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अब तुम्हें एक लॉजिक मैं बताने वाला हूं, बोर्ड पे देखो। अगर क्वेश्चन तुम्हें बताएगा नंबर, अगर क्वेश्चन तुम्हें बताएगा नंबर, तो तुम्हें टर्म बनाने के लिए, बोर्ड पे देखो, टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1। क्यों? देखो, चौथा नंबर था, टर्म कौन सी बन रही थी? पांचवी। तीसरा नंबर था, टर्म कौन सी बन रही थी? चौथी। इसका मतलब यह हुआ कि जब नंबर होता है 3 तो टर्म बनती है 4, एक ज्यादा। जब नंबर होता है 4 तो टर्म बनती है 5, एक ज्यादा। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नंबर है 10, अगर नंबर है 10 तो टर्म कौन सी बनेगी? 11। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं अगर नंबर है 15वां, 15th, तो टर्म कौन सी बनेगी? 16। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा फाइनल चीज देखो इस वाली चीज की। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि कोई नंबर है m,
mth, कोई नंबर है mth, तो टर्म कौन सी बनेगी? m+1। मैंने क्या बोला है? अगर जो नंबर है उससे एक ज्यादा क्या बनती है? टर्म। अगर नंबर है m तो टर्म क्या बनेगी? m+1। बोर्ड पे देखो, अगर नंबर है s तो टर्म कौन सी बनेगी? s+1। क्या तुम्हें नंबर से टर्म बनाना आ गया? दो चीजें सीखनी है। आखिरी वाली टर्म क्या हो जाती है? +2, ठीक है, और नंबर से टर्म बनाना है तो +1। समझ में आई बात? +1 का खेल और +2 का खेल, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं इस क्वेश्चन को साथ साथ बताता चलूंगा, टिक कर लेना, मैंने पहले ही बोल दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बिटवीन 1 एंड 31, बोर्ड पे देखो, 1 और 31 के बीच में हमने कितने नंबर फिट करे? देखो लिखा हुआ है बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted। हमने इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करें? m नंबर्स। मुझे नहीं मालूम कितने डालें, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने m नंबर्स डाले हैं। हो सकता है 10 डाले हो सकता है 100 डाले हो सकता है 75 डाले हो, 75, है ना? कितने डाले कुछ नहीं पता, कितने डाले कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ये आखिरी वाली कौन सी बनती है? मैंने बताया था भाई, बोलो। अगर बीच में m नंबर्स डालें तो ये टर्म बनती है 2 ज्यादा, मतलब ये कौन सी टर्म है? इस बात में क्या जरा सा भी कोई डाउट है? मुझे बताओ, अगर बीच में तुम 10 नंबर डालोगे तो ये कौन सी टर्म बनेगी? 12वीं। मैंने बताई थी ना ये बात। अगर बीच में तुमने m नंबर्स डाले तो ये कौन सी टर्म बनेगी? m+2। और वैसे भी ध्यान रखना, बीच में जितने नंबर डालते हो ना, लास्ट वाली टर्म उससे कितने ज्यादा बनती है? 2 ज्यादा बनती है, हमेशा 2 ज्यादा बनती है, हमेशा 2 ज्यादा बनती है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, a की तो वैल्यू 1 है ना? फर्स्ट टर्म तो क्या है हमारी? 1 है, और a m+2 की वैल्यू 31 है। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में? अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो क्या मैंने क्या कोई गुनाह कर दिया? नहीं, गुनाह तो नहीं करा भाई, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1 एंड, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना? सीधी बात है, इतनी देर से समझा ही रहा हूं, इतनी देर में भी नहीं आएगा तो फिर तो बेकार है जिंदगी। बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। मैंने बीच में कितने नंबर इंसर्ट करे हैं? m नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने इन दोनों के बीच में कितने नंबर फिट करने की कोशिश करी? m नंबर्स फिट करने की कोशिश करी। m नंबर्स का मतलब है मैंने कितने डाले होंगे कुछ नहीं पता, 20 डाले हैं, 25 डाले हैं, कुछ नहीं पता। इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। वो तो हम वैसे भी मानकर चल रहे हैं कि हम एपी बना रहे हैं। अब देखो, एंड द रेशियो ऑफ, रेशियो बोली गई है बोर्ड पे देखो, रेशियो बोली गई है, रेशियो ऑफ 7th अपॉन में m-1th, 7th अपॉन में m-1th नंबर्स। बहुत ही बढ़िया, टिक कर लो। क्या टिक तो तुमने कर ही रखा है, दोबारा से मत करना। इज 5/9। अच्छा, अगर मैंने रेशियो को ऐसे अपोन में लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ, क्या रेशियो को मैं इस तरह से अपोन में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कौन सी बड़ी बात है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो को आराम से हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वहां से अपने क्वेश्चन में देखना, अपने बुक के अंदर जहां से मैं पढ़ने वाला हूं, एंड द रेशियो वाले पार्ट से, यहां से पार्ट जो रेशियो लिखा हुआ है वहां से पढ़ूंगा। देखो, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर इज 5:9। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें रेशियो दी है 7th नंबर की m-1th नंबर के साथ, और रेशियो कितनी दी है? 5:9। 7th नंबर की रेशियो m-1th नंबर के साथ कितनी बताई गई है?
5/9 मतलब कि 5:9। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि रेशियो हमें टर्म की नहीं दी गई, रेशियो हमें नंबर की दी गई है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि अगर नंबर होता है 5, अगर नंबर होता है 5 तो टर्म कौन सी बनती है? 6। मैंने बोला था ना नंबर से टर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? +1। और क्यों करना होता है रटवाई नहीं है मैंने ये बात तुम्हें करके दिखाई थी कि कैसे हो रही थी। बताओ, काउंट करके दिखाई थी ना जो एग्जांपल दिए थे मैंने। अगर नंबर है 5वां तो टर्म क्या बनेगी? 6ठी। अगर नंबर है 12 तो टर्म कौन सी बनेगी? 13। मतलब एक ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अब जरा इधर देखो, तुम्हें क्या टर्म की रेशियो दे रखी है, नंबर की रेशियो दे रखी है? नंबर की रेशियो दे रखी है। आधे से ज्यादा बच्चे इसको डायरेक्टली क्या मान लेते हैं? टर्म मान लेते हैं। और जैसे ही तुमने इसको टर्म माना, देखो 7th नंबर लिखा हुआ है, 7th टर्म नहीं लिखी। बच्चे ना इसको ये लिख लेते हैं 7th नंबर 7th टर्म, m-1th नंबर m-1th टर्म। गलत। कितनी आसानी से गलत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि ये नंबर डाला हुआ है, टर्म नहीं है। टर्म तुम्हें बनानी है। मुझे बताओ, अगर नंबर 7th है तो टर्म कौन सी बनेगी? 8। नंबर से टर्म में जाना है तो एक ज्यादा करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। और इसको ज्यादा करने के लिए तुम्हें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर तुम्हें नंबर से टर्म में जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक ज्यादा करना पड़ेगा। ऊपर तो कर दिया, अब नीचे बताओ। बताओ बोर्ड पे देखो, इधर देखो, m-1th नंबर है। मैंने बोला है नंबर से टर्म में जाना है, एक ज्यादा करना है। एक ज्यादा का मतलब +1 करना है। तो बोर्ड पे देखो, m-1th नंबर था, तुमने उसमें एक प्लस कर दिया। m-1th नंबर था, तुमने उसमें एक क्या कर दिया? प्लस कर दिया। -1 से +1 गया, टर्म कौन सी बनी? mth टर्म बनी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? अगर टर्म है, अगर नंबर है 7वां तो टर्म बनेगी 8वीं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 7th नंबर है तो टर्म कौन सी बनेगी? 8th। अगर m-1th नंबर है तो टर्म कौन सी बनेगी? mth टर्म। क्यों? एक ज्यादा। तुम्हें क्या करना होता है? एक ज्यादा। और एक ज्यादा का मतलब है +1। तो देखो, m-1th नंबर था, तुमने उसमें +1 कर दिया। -1 से +1 गया, टर्म कौन सी आ गई? mth। क्या मैं इसको हटाकर ऐसा लिख दूं कि हमें रेशियो दी गई है इसकी? क्या मैं इस तरह से रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं? क्या मैं नंबर से टर्म नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। और अगर नंबर से टर्म बना सकता हूं, क्या तो a8/am = 5/9 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखो, इस चीज पर तो बाद में फोकस करना है ना, ध्यान रहिए ना ये बात। अभी मैं फिर से बता दूंगा जब इसकी बारी आई है, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। अभी तो हमें यहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो बोर्ड पे देखो, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सबका काम खत्म। अब सारा काम इस पर चलेगा। देखो बोर्ड पे, a1 का तो कुछ नहीं हो सकता, a की तो वैल्यू मालूम है, इधर से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, an का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या होता है? an का फॉर्मूला जनरल टर्म होती है भाई, a + n-1d, ये होता है ना। देखो बोर्ड पे देखो, am+2 का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो देखो यही तो बनेगा, a + m+2 - 1d = 31। मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला नहीं बनेगा? देखो बोर्ड पे, nth का फॉर्मूला क्या होता है? n-1d। तो मुझे बताओ, यही तो है nth इस समय। यहां पर ये जो m+2 लिखा हुआ है, अगर मैं am+2 का फॉर्मूला बनाऊंगा, am+2 का तो यही तो बनेगा, a + m+2 - 1d। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? n। और nth का फॉर्मूला क्या होता है? a + n
-1d। बात समझ में आ रही है ना। और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन तो हमने इस एक्सरसाइज में बतेरे कर लिए। अगर अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अब देखो जो चीजें हैं हमारे पास डाल दो बोर्ड पे। देखो ए की वैल्यू है ना, ये रही 1, डाल दो 1 प्लस। बोर्ड पे देखो 2 में से 1 गया ना, माइनस कर दो +1। मुझे बताओ ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। बोर्ड पे देखो ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस होएगा तो मैं डायरेक्ट कर दूं। 31 में से 1 गया, कितने बचेंगे 30। भाई 31 में से 1 माइनस करोगे तो क्या 30 नहीं बचेगा, 30 ही तो बचेगा। तो बस मैंने माइनस करा है। अब डी की वैल्यू निकाल लो। बोर्ड पे देखो m+1 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है डी के साथ। m+1 यहां पर क्या हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई चिपका हुआ है ना। और जब कोई टर्म मल्टीप्लाई की है तो इधर भेजेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगी वो टर्म, अपोन में। ये आ गई वही वैल्यू। क्या तुमने डी की वैल्यू निकाल ली? बिल्कुल। तुम कहोगे भैया डी की वैल्यू निकल तो गई लेकिन एम में आ रही है तो क्या हुआ, एम की फॉर्म में अगर डी की वैल्यू आ रही है तो हमारी गलती थोड़ी ना है। हमें क्या पता एम की वैल्यू क्या है। और वैसे भी क्वेश्चन में तो हमसे एम की वैल्यू पूछ ही गई है, तो डी तक का उतार लो पहले, है ना। अब देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें 7th नंबर का रेशियो m-1th नंबर के रेशियो के साथ दे रखा था। कितना दे रखा था, 5/8। क्या 7th नंबर का रेशियो m-1th नंबर के साथ 5/8 दिया था या नहीं दिया था, दिया था ना। क्या इन नंबर का रेशो दे रखा था या नहीं दे रखा था, दे रखा था ना। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था नंबर का क्या चार डालोगे, नंबर का कुछ नहीं होता है। असली चीज किसकी होती है, ट्रम की। ट्रम बना लो, मैंने तुम्हें सिखा दिया था। 7th से कौन सी ट्रम बनानी है, 8th ट्रम। m-1 से कौन सी बनवाई थी, am ट्रम। क्या इस बात में जरा सा भी डाउट तो नहीं बचा कि 7th नंबर से 8th ट्रम कैसे आई। अगर डाउट बचा है तो तुम स्टार्टिंग की वीडियो अलग से फिर से देख सकते हो, वो चीज दोबारा से याद आ जाएगी जो चीज मैंने समझाई थी स्टार्टिंग की वीडियो में। जब मैंने इस क्वेश्चन को शुरू कराया था तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि नंबर से ट्रम बनाने के लिए एक ज्यादा क्यों कर रहे हैं। मैंने कुछ भी तुम्हें रटवाया नहीं है कि बच्चों नंबर से ट्रम बनाना तो एक प्लस ही करना है, नहीं, मैंने रटवाने का काम नहीं करा है। मैंने तुम्हें दिखाया है सीरीज के अंदर क्यों एक प्लस करते हैं, क्योंकि एक प्लस ही होता है ना। अब ऊपर वाले स्टेप को रब कर रहा हूं, अब शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ। एपी में A8 का फॉर्मूला यही तो बनता है, A+7D। मुझे बताओ एपी के अंदर 8th टर्म का फॉर्मूला यही तो बनता है, A+7D। अब नीचे बताओ AM का, बताओ AM का यही तो बनेगा, A+m-1D। मुझे बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो क्या मैंने गलत लिखा है कुछ। अगर मैंने ऊपर 8th टर्म का फॉर्मूला बनाया तो A+7D बनेगा, और नीचे AM का बनाया तो A+m-1D बनेगा, यही तो बनता है। जैसे nth का होता है ना भाई, बोर्ड पे देखो nth का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1D, है ना, यही तो होता है। तुमने nth की जगह यहां पर किसका फॉर्मूला बनाया, mth का, तो A+m-1D, बात वही है ना। अब सोल्व करते हैं। तो देखो जो जो चीजें हैं हमारे पास डाल दो। एक तो a की वैल्यू है हमारे पास और एक d की वैल्यू है ना, डाल दो। a की वैल्यू 1 थी, डाल दी। d की वैल्यू मालूम है मुझे, d की वैल्यू बड़ी सी आई थी तो क्या हुआ, डालोगे नहीं, यही तो आई थी ना। देखो बोर्ड पे a की जगह तो डाल दिया 1, बाहर 7 चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और इस d की जगह मैंने वो वैल्यू डाल दी जो d की तुमने अभी अभी निकाली थी। जरा अपने क्वेश्चन में देखो d की वैल्यू यही थी ना, 30/m+1। देख लो, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो, आजकल भरोसा होता नहीं है हर किसी पर, इसलिए चेक कर लो, अपनी आंखों पर तो भरोसा है ना। अब देखो नीचे भी वही काम करना है। बोर्ड पे देखो इधर
ठीक है, इधर देखो, देखो ए की वैल्यू इधर भी डाल रहा हूं 1 और m-1 ऐसे ही बचा है, और डी की जगह क्या डालूंगा, डी की जगह वही वैल्यू डालूंगा जो अब ये भी डाली है ऊपर। बताओ क्या डाली है, 30 अपॉन में m+1। बताओ यही तो होती है वैल्यू, 5 अपॉन में 8। मुझे बताओ ऊपर भी मैंने डी की जगह वैल्यू डाल दी 30 अपॉन में m+1 और नीचे भी। तो नीचे भी डी की वैल्यू डाल दी और ऊपर भी डी की वैल्यू डाल दी। अब सिंप्लीफाई करना है। देखो कितना अच्छा होता ना अगर ऊपर भी प्लस का साइन होता बोर्ड पे, देखो इधर, इधर भी प्लस का साइन होता, मतलब m+1 और नीचे भी m+1, तो ये कट जाते हैं, लेकिन एक साइन की वजह से कट नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो क्या हुआ, हम सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। अगर टर्म कट नहीं रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो कैसे, ऊपर देखना है तुम्हें, 7 की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, बताओ 7 की 30 से करोगे कितने बचेंगे, 7 3 जा 21, 210, 210 अपॉन में m+1। ऊपर तो ये बन गया, अब जरा नीचे देखो, m प्लस, बोर्ड पे देखो, m-1 की 30 से कर रहा हूं, 30m है ना, और -30। मुझे बताओ इस वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बच्चों वाला स्टेप कराए बिल्कुल, मैंने बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप कराए। ऊपर तो मैंने 7 की मल्टीप्लाई 30 से दे दी, और नीचे देखो बोर्ड पे 30 की m से करी 30m, और 30 की -1 से करी, बोर्ड पे देखो 30 की m से करी, ये तो हो गया 30m, और 30 की -1 से करी माइनस का 30, ये दो टर्म ही तो बचेंगी। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, ऊपर भी एलसीएम लूंगा और नीचे भी एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे। अच्छा इधर ध्यान रखना, इधर 5 अपॉन में 8 अभी भी लगातार चल रहा है, और वो चलता रहेगा एंड तक, वाली चीज हमारी चलती रहेगी। तो देखो ऊपर भी एलसीएम लूंगा, ऊपर भी क्या लूंगा एलसीएम, और नीचे भी क्या लूंगा एलसीएम, ठीक है, ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम। देखो एलसीएम लेते हैं, बोर्ड पे देखो, तुम्हें मालूम है इसके नीचे भी 1 है, 1 और m+1 का एलसीएम ले रहा हूं, तो 1 और m+1 का एलसीएम यही आएगा m+1। ऊपर क्रॉस कर दो, बोर्ड पे देखो, m+1 की 1 से करी m+1, देखो बोर्ड पे 1 की 210 से करी 210, ऊपर तो हो गया एलसीएम। अब जरा नीचे देखते हैं, देखो बोर्ड पे नीचे भी वही काम है, इसके नीचे भी क्या है 1, 1 और m+1 का एलसीएम क्या आएगा m+1। अब क्रॉसिंग कर दो, 1 की m+1 से करी m+1, और 1 की इस टर्म से कर, भाई क्रॉसिंग कर रहे हैं, नॉर्मल एलसीएम सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, और जो कि तुम्हें पहले से ही आता है। तो 1 की इधर करी 30m -30, इधर वही चल रहा है 5 अपॉन में 8। और तुम्हें एक चीज मालूम है, जब भी इस तरह का अपॉन में सेम होता है, बोर्ड पे देखो, इसके अपॉन में भी m+1 और इसके अपॉन में भी m+1, जब एक फ्रैक्शन ऊपर होता है और एक, ध्यान से सुनो मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं, लिखते चलो और साथ साथ मेरी बात को ध्यान से सुनते चलो। जब भी एक फ्रैक्शन ऊपर होता है और एक फ्रैक्शन नीचे होता है, तो दोनों की ये नीचे वाली टर्म अगर सेम है तो इस टर्म को डायरेक्टली तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है काटने में, खुलकर काटो। हाँ मुझे बताओ क्या बच गया काटने के बाद, तो बोर्ड पे देखो, ऊपर से बचा एक तो m, और ये 1 उसमें ऐड कर रहा हूं मैं, ऊपर देखो ये जो 1 है ये 210 में ऐड कर रहा हूं, 210 में एक ऐड हो जाएगा तो 211 है ना, ऊपर तो बचा m+211। अब जरा नीचे देखो, बोर्ड पे देखो, m और 30m
कितने एम? 31 एम। और 1 और माइनस के 30, तो देखो 1 में से 30 जाएंगे, माइनस के 29, और इक्वल टू में चल रहा है 5 अपॉन में 8। और तुम्हें मालूम है अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जरूरत है अब थोड़ा सा और सॉल्व करने की। क्या करोगे भाई? क्रॉस करो। अब तो क्रॉस बचा है, बोर्ड पे देखो, क्रॉस कर दो, बोर्ड पे देखो। 8 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा दोनों से, और 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो बोर्ड पे देखो 8 की इधर कर रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। चलो पहले मैं लिख ही देता हूं, कर नहीं रहा अभी। 8 की मल्टीप्लाई मैंने इधर दिखा दी, अभी करी नहीं है। और 5 की मल्टीप्लाई मैंने इधर दिखा दी, अभी करी नहीं है ना? अब करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारी इधर उधर भेजनी है वैल्यूज, और फिर आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। तो देखो सीधी बात है, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा। 211 की 8 से, 2118, ये आएगा भाई 1688। 5 की 31 से, ये तो खैर 165 आएगा, सॉरी 155 एम। और 29 की 5 से, इसे कर लेते हैं, 29 की 5 से ये आएगा तुम्हारा 145। ठीक है, अब देखो इधर उधर भेजकर सॉल्व कर दो। बोर्ड पे देखो, माइनस का 145 इधर आके हो जाएगा प्लस, और 8m उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो देखो 1688 में 145 अब हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 1833। और 155 में से 8m तुम्हें माइनस कर देने हैं, ये बचेगा 147 m। अब 147 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और शायद ये पूरा कटेगा, ये वाली टर्म हमारी पूरी कटेगी।